हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे डीपीपी नंबर 3 और आज का टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एलिमेंट AS33, यानी कि एटॉमिक नंबर इज 33। तो बताइए AS33 कहाँ प्रेजेंट होगा। तो AS33 बेसिकली आप जानते ही हैं अच्छी तरीके से, लेकिन अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें इसका। तो 33 हमारे पास में एटॉमिक नंबर है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3। यानी नाइट्रोजन फैमिली का है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एस बी एंड बी आई, याद हो गया होगा, ये हमारे पास में वहां प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर हम बात करें तो कहाँ प्रेजेंट है, ये नाइट्रोजन फैमिली में प्रेजेंट है। नाइट्रोजन फैमिली में प्रेजेंट है, तो इसको अगर हम बात करते हैं तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, तो क्या ये फिफ्थ पीरियड एलिमेंट है? नहीं, फोर्थ पीरियड एलिमेंट है, ये फोर्थ पीरियड एलिमेंट है। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। सेकेंड, पी ब्लॉक एलिमेंट है, बिल्कुल करेक्ट है। क्या 16th ग्रुप में है? नहीं, 15th ग्रुप में है, ये 15th ग्रुप में है। ठीक है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। इट इज द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, नहीं। ठीक है, तो फाइनली इसका जो आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। The following statement is incorrect for the isoelectronic species। isoelectronic का मतलब होता है isoelectronic, कहीं पर लिखा हुआ है isoelectronic का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन सेम। ठीक है, ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सेम होते हैं। तो दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है, करेक्ट है, ये करेक्ट है। दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, बिल्कुल डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन सेम हो तो प्रोटॉन सेम हो। आपके प्रोटॉन जो हो सकते हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। Their ionic radii decrease with increases in nuclear charge। न्यूक्लियर चार्ज हमेशा जब भी इंक्रीज करेगा तो रेडियाई की वैल्यू जो होगी वो हमेशा डिक्रीज करेगा, यानी ये भी जो है ये भी हमारा करेक्ट है। तो फाइनली नन ऑफ दीज, यानी फोर्थ ऑप्शन जो होगा, जो इसमें से यानी सभी जो है 1 2 3 सभी करेक्ट है। E1 IE2 and I3 of the element 9.32 18 point and this what information these data convey। देखिएगा आपके पास में आयनाइजेशन एनर्जी है, IE1 की वैल्यू जो है वो है 9.32, IE2 की जो वैल्यूज है वो है 18.21 और IE3 जो हमारे पास है वो है 153.83। तो डिफरेंस अगर आप देखें तो यहाँ पर मैक्सिमम डिफरेंस है। ठीक है, और जितना ज्यादा यहाँ पर डिफरेंस होगा इसका मतलब है इस यहाँ के बाद में ये स्टेबिलिटी गेन कर ले रहा है, यानी कि स्टेबिलिटी यहाँ पर आ रही है। और स्टेबिलिटी कब आएगी? जब उस कंडीशन पे, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर S2 है, तो S2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें मैक्सिमम पावर लगानी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद अगर यहाँ पर कोई अंदर P वाला है उससे इलेक्ट्रॉन अगर हमें निकालना है, तो अगर ये दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे स्टेबल है, तो अंदर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो बिल्कुल सही बात है कि 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वहां पर है और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद में वो कंडीशन आ रही है। तो द एलिमेंट हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जैसे कि मान लेते हैं, अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर है हमारे पास में n-1 p6ns2, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में ये स्टेबल हो जाएगा, और जब थर्ड इलेक्ट्रॉन आप निकालने जाओगे तो उस कंडीशन पर मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी होगी, वही चीज यहाँ पर रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। Fluorine is the more electronegative than the nitrogen. The best explanation is there। देखिए फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्यों है? क्योंकि फ्लोरीन में जो चार्ज है ऑन द न्यूक्लियस, अगर हम बात करें न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियाई चार्ज जिसको आप बोलते हैं, वो जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उसके अंदर
इलेक्ट्रॉन की खींचने की टेंडेंसी होगी, क्योंकि बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होगी। तो न्यूक्लियस में अगर हम देखें जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा किसी का उतना ही अच्छा वो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी रखता है। तो फ्लोरीन के न्यूक्लियस में +9 है और नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में +7 है, इसलिए फ्लोरीन इज द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन नाइट्रोजन। In statement S1, S2, S3, Cs has large covalent radius amongst all the element in the periodic table. करेक्ट है, सीजियम जो होता है उसका जो कोवलेंट रेडियस होता है वो मैक्सिमम होता है, क्योंकि टॉप टू बॉटम जो हम लोग चलते हैं तो सीजियम नीचे होता है, अगर हम टॉप टू बॉटम की तरफ चलते हैं तो साइज जो होता है वो हमारा इंक्रीज होता है। तो सीजियम का जो कोवलेंट रेडियस होती है मैक्सिमम होती है। ठीक है, ये S1 की बात कर रहे थे। Amongst K plus Mg plus 2 Al plus 3, Al plus 3 is the smallest one, बिल्कुल सही है। Al plus 3 का जो साइज होता है वो स्मॉलर होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है साइज उतना ही छोटा होता है, तो ये स्मॉलर साइज है। ठीक है, स्मॉलर साइज को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड है द नेगेटिव वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Cl इज लेस देन F। नहीं, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। थर्ड पॉइंट पे जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जब हम लोग बात करते हैं तो उस कंडीशन पे Cl की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो फ्लोरीन से ज्यादा होती है। और इसके पीछे का रीजन क्या होता है कि इसमें फ्लोरीन का साइज छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बेसिकली जब वो इलेक्ट्रॉन आ रहे होता है, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उनके बीच में क्या होता है फोर्स और रिपल्सन, क्योंकि साइज छोटा होता है तो कहीं ना कहीं पर इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक रिपल्सन फोर्स लगता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी होती है वो फ्लोरीन की लेसर होती है क्लोरीन से। तो थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है यानी कि फॉल्स है। तो फाइनली आंसर निकलेगा ट्रू ट्रू फॉल्स, यानी ट्रू ट्रू एंड फॉल्स, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा होगा। The correct order of the size of iodine species। साइज की बात करते हैं तो नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा इंक्रीज करता है साइज उतनी ज्यादा इंक्रीज होती है, और पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होता है साइज उतनी कम होती है। ठीक है, इसको आप E अपॉन जेड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। E अपॉन जेड इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो फाइनली जो इसका आंसर निकल के आएगा वो हमारा सेकेंड होगा। Which the following statement is wrong? Metal are more than non-metal। देखिएगा, metals are more than non-metal बिल्कुल सही है। In periodic table, periodic table की बात करते हैं कि metal जो होते हैं, number of metal is always greater than the number of non-metal। क्योंकि मेटल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एस में प्रेजेंट होते हैं, पी में भी प्रेजेंट होते हैं, डी में होते हैं और एफ में होते हैं, यानी कि एस में फुल होते हैं, डी में फुल होते हैं और एफ में फुल होते हैं, ये फुल होते हैं। ठीक है, पी में कुछ होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स होते हैं रिमेनिंग पी, रिमेनिंग 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 पी ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कुछ पी ऑर्बिटल्स में, मतलब पी ऑर्बिटल में कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर होगा रिमेनिंग पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल एलिमेंट। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो हमेशा याद आता है देयर आर फ्यू मेटलॉइड्स, बिल्कुल है, इसमें मेटलॉइड प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये भी हमारा करेक्ट है। हाइड्रोजन कैन बी प्लेस्ड विद द एल्कली मेटल एज वेल एज विद हैलोजन, ये भी करेक्ट है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन को हम लोग दो जगह पे प्लेस करते हैं, एल्कली मेटल और हैलोजन पे, उसकी प्रॉपर्टी के बेस पे। नॉन मेटल आर मोर देन मेटल्स, नहीं, नॉन मेटल्स ज्यादा नहीं है, मेटल ज्यादा है, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। As the following in order of increasing atomic radii: सोडियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आर्गन। तो रेडियाई के बारे में बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो रेडियस है वो तो आर्गन की होगी।
सबसे ज्यादा जो रेडियस है वो किसकी होगी, आर्गन की होगी, क्योंकि आर्गन कहाँ है, नीचे है, इनर्ट है। आर्गन कैसा होता है, इनर्ट है, और इनर्ट अगर होता है तो इसमें जो रेडियस आती है वो आती है वॉन्डर वॉल रेडियस। तो आर्गन की रेडियाई तो सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, रेडियाई की बात करते हैं, लेफ्ट टू राइट में चलते हैं तो जो रेडियाई होती है वो हमारी डिक्रीज करती है, और टॉप टू बॉटम में चलते हैं तो रेडियाई की वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज करती है। तो इस कंडीशन में आर्गन की जो रेडियाई होती है वो सबसे ज्यादा होती है, फिर देन होती है सोडियम, फिर सोडियम के बाद में फिर होती है एल्यूमिनियम, फिर एल्यूमिनियम के बाद में सबसे चीज जाएगी सिलिकॉन। तो ये हमारा रेडियाई का ऑर्डर निकल के आएगा, आर्गन, सोडियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। Which of the following is incorrect? Incorrect statement दिखाना है। First ionization energy of lithium is greater than the first ionization energy of beryllium. देखिए, लिथियम और बेरिलियम की बात को समझते हैं। लिथियम में क्या होता है, S1 होता है, बेरिलियम में क्या होता है, S2 होता है। तो S2 फॉर्म है, इसका मतलब है फुलफिल्ड है, ये फुलफिल्ड है, और फुलफिल्ड है तो फुलफिल्ड में इसका मतलब ये स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, और इसके अंदर अगर स्टेबिलिटी होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो ग्रेटर होगी, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Be इज ग्रेटर देन द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम, ये होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट में क्या दे रखा है, इनकरेक्ट चाहिए। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम, यानी कि यही जो है ये हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही इनकरेक्ट है। Which the following is affected by the stable electronic configuration of an element? देखिएगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करते हैं। अगर हमारे पास में S2 फॉर्म है, अगर हमारे पास में P3 फॉर्म है, अगर हमारे पास में P6 फॉर्म है, अगर हमारे पास में D5 फॉर्म है, अगर हमारे पास में D10 फॉर्म है, तो अगर ये हमारे पास में प्रेजेंट है तो इससे सबसे पहली बात है तो आयनाइजेशन एनर्जी पर इफेक्ट होगा क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी उतनी उसकी ज्यादा होगी जो स्टेबल फॉर्म होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इफेक्टेड होती है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मानते हैं जीरो, अप्रॉक्स जीरो होता है फॉर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एटम, यानी कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जिनका होता है उनके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज अप्रॉक्स जीरो दी गई। तो दोनों ही इफेक्टेड होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर स्टेबिलिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे यहाँ पर इस कॉन्फ़िगरेशंस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हमें चेक करना है दो, यानी कि आपका आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। One of the following characteristic property of non-metal is that they are reducing agent, form basic oxide, form cation by electron gain, are electronegative। देखिए, नॉन मेटल जो होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉपर्टी होती है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ए जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ए एलिमेंट जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शो करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर को शो करता है। तो इनके अंदर ये कंडीशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्लियर है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि इसको हम बोलते हैं ये एलिमेंट जो होते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। ठीक है, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। Electronic configuration of element 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. What is the atomic number of the element which is present just below the above element in the periodic table?
एटॉमिक नंबर एलिमेंट है और बिलो, यानी कि एक एटॉमिक नंबर का एलिमेंट। अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर कितना है पहले तो ये देख लेते हैं। 2 + 2 + 6 + 2 + 3, यानी 3 + 2 5, और 3 + 2 5, और ये हो जाएगा 10, 10 + 5 15। ठीक है, तो 15 इसका एटॉमिक नंबर है। अभी कह रहे हैं कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट बिलो द अबव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, यानी इसके नीचे कौन सा एटॉमिक नंबर का एलिमेंट होगा। तो बेसिकली हम सीखते हैं 2, 8, 18। ठीक है ना, इस तरीके से डिफरेंस होता है, मतलब फर्स्ट पीरियड से सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड में डिफरेंस होता है। तो ये हमारा 15 है, यानी कि 15 यहाँ है, तो इसके नीचे जो आएगा वो +18 वाला आएगा, यानी +18 करके कितना एटॉमिक नंबर निकल के आ रहा है, 33। तो फाइनली जो इसके नीचे जो एलिमेंट निकल के आएगा उसका एटॉमिक नंबर जो होना चाहिए 33, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। द एलिमेंट विथ द एटॉमिक नंबर 118 विल बी 118। देखिए 118 जो है ये फाइनल है, यानी कि 118 जो है किसी इस पीरियोडिक टेबल जो हमारे पास में है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो सकते हैं, 118 हो सकते हैं, यानी फाइनली लास्ट जब जाओगे यहाँ पर 118 मिलेगा। तो 118 जो होगा वो किसका होता है, वो होता है नोबल गैस का। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन 118 के बारे में बहुत अच्छी बात यह है कि लास्ट है, क्योंकि मैक्सिमम 118 एलिमेंट ही पीरियोडिक टेबल में रह सकते हैं, तो ये नोबल गैस वाले में कंडीशन आएगी। तो यानी कि इसका मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। Which one of the following ion will be smallest in size? देखिए साइज के बारे में बात करते हैं, जनरली हम लोग बात करते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइज होता है, यहाँ पर राइट होता है। तो लेफ्ट टू राइट बात करते हैं तो साइज की वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज करती है, और टॉप टू बॉटम की बात करते हैं तो साइज की वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज करती है। तो लेफ्ट, और दूसरी बात यह है कि पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज की वैल्यूज उतनी कम होगी, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज की वैल्यूज उतनी ज्यादा होगी। तो ये कंडीशन यहाँ पर होती है, और अकॉर्डिंग टू दिस देखिए सोडियम इधर है, मैग्नीशियम है, तो सोडियम बड़ा होगा मैग्नीशियम से, और ये इस साइड में है तो ये भी क्या होंगे, बड़े होंगे, ग्रेटर होंगे। तो फाइनली यहाँ पर जो साइज देखा जाएगा स्मॉलेस्ट चाहिए तो मैक्सिमम यानी Mg+2 मैग्नीशियम +2 होगा। Which of the following does not represent the correct order of the properties indicated? Does not represent, ठीक है, कौन सही करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं, सबसे पहले हम साइज की बात करते हैं, लेफ्ट टू राइट साइज की बात करते हैं, तो साइज जो होता है वो हमारा डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर जो है साइज की बात करते हैं तो यहाँ पर है CRMNFECONICU, ये कंडीशन यहाँ पर है। तो साइज की बात करते हैं, अगर हम +2 साइज लेते हैं तो यहाँ से यहाँ पर जो साइज की वैल्यूज होती है वो हमारी डिक्रीज होती है। तो साइज में सबसे पहले अगर हम बात करें तो CR+2 साइज होगा, CR, फिर उसके बाद कौन सा होगा MN+2, फिर होगा FE+2, FE के बाद फिर आएगा Ni+2, ये हमारा होना चाहिए। तो इनकरेक्ट डज नॉट रिप्रेजेंट करेक्ट, ये जो है ये हमारा पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, ये हमारा करेक्ट है और ये हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, ये कैसा है, इनकरेक्ट है। क्लियर, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा इनकरेक्ट। बाकी SCTI ठीक ठीक DIVCRMN बिल्कुल ठीक है, ये भी करेक्ट है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन आप चेक कर लें, जैसे कि यहाँ पर अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं तो Fe+2 हो गया, CO2+ हो गया, Ni2+ हो गया, Cu+ हो गया। तो D6 यहाँ पर D7, यहाँ पर D8, यहाँ पर D9। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करें, अनपेयर इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर D6 है, तो 6 में कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 4 आ जाएंगे, यहाँ 3 आ जाएंगे, यहाँ 2 आ जाएंगे, यहाँ 1 आ जाएंगे। क्लियर है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो फाइनली अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। तो बच्चों ये रही आज की डीपीपी। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट डीपीपी के साथ।